हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार चेंज करते हैं और उसके अंदर हमने जो कुछ बेसिक रूल्स हैं वो सीखे थे। और हमने जो देखा था सिंपल सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। आज के वीडियो में हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। तो इसके कुछ रूल्स है, पहले वो हम देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे पहला रूल है द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज चेंज टू आस्क, इंक्वायर, डिमांड और सम अदर वर्ड हैविंग अ सिमिलर मीनिंग। तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के नियम जो हम देख रहे हैं, सबसे पहला जो रूल है वो है कि इंट्रोडक्टरी वर्ब जो होता है, जो कि रिपोर्टेड स्पीच के बाहर जो होता है, जिसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, तो उस इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है वो आस्क, इंक्वायर, डिमांड और उसके सिमिलर सेंस में चेंज हो जाएगी, जैसा कि पूछा जा रहा है सामने वाले से सवाल। वेदर और इफ इज यूज्ड आफ्टर सच एन इंट्रोडक्टरी वर्ब when the direct question has yes or no for an answer। जब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, उसका आंसर यदि यस और नो में है, तो जब हम इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद जो कंजक्शन यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, वेदर या इफ़ करेंगे। अदरवाइज हम दैट करते हैं नॉर्मल सेंटेंसेस में। लेकिन अगर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, जो क्वेश्चन है, जो सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब यस और नो में आ रहा है, तो जो है उसके अंदर इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद में जो कंजक्शन यूज़ होगा वो कौन सा होगा, वेदर या इफ़ होगा। दूसरा रूल है ये, द इंटेरोगेटिव फॉर्म इज चेंज्ड इनटू डिक्लेरेटिव फॉर्म। और जो इंटेरोगेटिव फॉर्म है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था जब हमने एक्टिव पैसिव वॉइस वाला वीडियो बनाया था, उसमें जब मैंने आपको समझाया था एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना, तब मैंने आपको वहाँ पे ये बात क्लियर की थी कि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो इंटेरोगेटिव फॉर्म जो होता है सेंटेंस का वो सेम रहता है, बदलता नहीं है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इंटेरोगेटिव फॉर्म जो है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, जो इंटेरोगेटिव फॉर्म है सेंटेंस का, वो किस में चेंज हो जाता है, डिक्लेरेटिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। वाक्य जो है, प्रश्नवाचक जो रूप है वाक्य का, जो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है, आगे आगे वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, ये इंटेरोगेटिव फॉर्म होता है एक वाक्य का, वो किस में बदल जाता है, डिक्लेरेटिव फॉर्म में। सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, वर्ब बाद में आ जाएगी। तो साधारण स्वीकारात्मक वाक्य में वो चेंज हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य का जो रूप है वो स्वीकारात्मक वाक्य में, साधारण वाक्य में बदल जाएगा। द सेम वर्ड इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इफ द क्वेश्चन बिगिंस विथ एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब। और यदि जो है सवाल जो है वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है, जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस, जनरली उनके आंसर जो है यस नो में होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन जो है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है डायरेक्ट स्पीच के अंदर, वो प्रश्न का उत्तर जो है यस नो वाला नहीं है, और वो सवाल जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं या एडवर्ब होते हैं, जैसे व्हाट, हु, विच, whom, when, where, how एंड why, अगर इनमें से किसी से भी प्रश्न शुरू हो रहा है तो जो कंजक्शन यूज़ करेंगे हम, उसको ही, उस वर्ड को ही कंजक्शन के तौर पे यूज़ किया जाएगा, ना कि कोई अदर वर्ड। जैसे यस नो टाइप वाला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन का जवाब जो यस नो टाइप है, यस या नो में है, तो उसके लिए जो कंजक्शन यूज़ होता है वेदर और इफ़ होता है। लेकिन जो सवाल है वो इनसे शुरू हो रहा है, व्हाट, हु, विच, whom, when, where, how एंड why। तो जब उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद में जो कंजक्शन हम यूज़ करते हैं दैट, वो यूज़ ना होकर के कौन सा होगा, ये वाला यूज़ होगा। और अगर क्वेश्चन जो है यस और नो टाइप वाला है तो उसमें वेदर और इफ़ होगा। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ये दो बातें आपको ये ध्यान रखनी है। एक ये ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव फॉर्म जो है वो डिक्लेरेटिव फॉर्म बन जाएगी उसकी। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, उससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और बाकी जो रूल्स है वो सेम रहेंगे। जो टेंस में जो चेंज होगा वो वैसे ही होगा जो पहले हमने सीखा था। सिंपल जो टेंस होता है, क्या प्रेजेंट टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट टेंस जो है अपने कॉरिस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाएगा,
और पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ये रूल हम पहले देख चुके हैं, वैसे ही होंगे। प्रोनाउन में जो चेंज होगा वो भी वैसे ही होगा जो पहले हमने सीखा था। प्रोनाउन का चेंज वो भी मैं थोड़ा आपको रिपीट कर देती हूँ। जैसे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो रिपोर्ट इंट्रोडक्टरी वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो वो इंट्रोडक्टरी वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और इफ देयर इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच देन देयर विल बी नो चेंज, तो कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। टीचर ने मुझसे पूछा तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पे सेड जो है इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है उसका सेंस कैसा आ रहा है, पूछने का आ रहा है, तो हम आस्क यूज कर लेंगे। द टीचर आस्क्ड मी, टू हट जाता है, द टीचर आस्क्ड मी। अब देखिए यहाँ पे ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, ये कैसा है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एडवर्ब जो हमने देखे थे उनसे स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो इसमें ये वाला अगर इस तरह के वर्ड है, व्हाट, हु, विच, हूम, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, तो इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद जो कंजक्शन यूज करते हैं वो यही होगा, इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे दैट का यूज ना करके हम व्हाट लिखेंगे। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट। आगे हमने देखा इज योर नेम, इज का हमने देखा था किस में चेंज हो जाएगा, वाज में। और योर नेम, टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ये क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन का हमने देखा था, प्रोनाउन का जो चेंजेस देखे थे उसमें हमने पढ़ा था कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है इस इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के बाद में उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। टीचर ने मेरे से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मी जो है किसमें, योर जो है किसमें चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग, माई। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, ठीक है। और माई नेम के साथ इज जो है वो बन गया वाज, पास्ट फॉर्म इसका। और अब इसमें फुल स्टॉप लगेगा। और ये जो इसका रूप था, ये जो इसका रूप था इस वाक्य का, इंटेरोगेटिव फॉर्म जो था वो चेंज होगा डिक्लेरेटिव फॉर्म में। इसीलिए हमने पहले ये लिखा है माई नेम और उसके बाद में वर्ब आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ब को पहले नहीं लिखना है, व्हाट माई नेम वाज, और क्वेश्चन मार्क जो है वो हट जाएगा क्योंकि इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म जो है डिक्लेरेटिव फॉर्म में चेंज हो चुका है। ये इसका बदलाव होगा। और ये पहले हम देख चुके थे कि जब रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्ट का फर्स्ट लेटर जो कैपिटल होता है, जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कंजक्शन जो यूज़ होता है तो उसके बाद में वो स्मॉल लेटर बन जाता है। यहाँ पे कंजक्शन व्हाट ही है तो ये डब्ल्यू जो है ये स्मॉल लेटर में आ जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, इसमें फुल स्टॉप आ जाएगा, डिक्लेरेटिव फॉर्म हो जाएगा। ये कुछ बातें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा है ये भी हट जाएगा, यहाँ का जो ये कॉमा है ये भी हट जाएगा। और ओवरऑल जो चेंज होगा, मेन चेंजेस हो गए वो क्या होगा, व्हाट जो है एज अ कंजक्शन यूज व्हाट ही होगा और योर नेम ये आगे आएगा और उसके बाद में वर्ब जो है पीछे आएगी क्योंकि ये डिक्लेरेटिव फॉर्म बन गया है। द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, द टीचर आस्क्ड मी व्हाट, कंजक्शन आ गया, माई नेम वाज, योर का क्या हो गया, माई, किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। टीचर ने मुझसे पूछा मेरा नाम, तो मेरा नाम मुझसे पूछा, हम किसी और को हम बता रहे हैं कि टीचर ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है। तो तुम्हारा नाम, जब वो टीचर पूछ रहा है तो वो ऐसे पूछेगा कि तुम्हारा क्या नाम है, लेकिन हम किसी और को बताएंगे तो क्या कहेंगे कि टीचर ने मुझसे मेरा नाम पूछा, तो मेरा का माई हो जाएगा। ऐसे भी अगर आप करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि योर जो है वो माई में चेंज हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम, एक और कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव, उसने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो। तो इसका हम चेंज करते हैं, देखिए कैसे होगा। ही सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड
हर, यहाँ पे भी वेयर जो है वो कंजक्शन के रूप में यूज होगा। ही आस्क्ड हर वेयर, डब्लू है जो इसको स्मॉल कर देंगे हम, वेयर डू यू लिव। यहाँ पे आप देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसका सिंपल पास्ट बन जाएगा और वर्ब से पहले जो है ये आ जाएगा सब्जेक्ट यू, और यू जो है प्रोनाउन है तो चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो उसने उससे पूछा, हर किसके लिए आता है, औरत के लिए आता है, तो हर का या हर उससे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, तो यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा शी, वेयर शी, और लिव का क्या हो जाएगा लिव्ड, और फुल स्टॉप। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, कॉमा सारे हट जाएंगे। ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव, उसने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, तो ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा कि वो कहाँ रहती है, इसका ये हो गया हिंदी मीनिंग। पीटर सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, पीटर ने मुझसे कहा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब यहाँ पे आप देखिए ये यस नो टाइप वाला क्वेश्चन है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इसका जो जवाब होगा हाँ में होगा या फिर ना में होगा, यस या नो में होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमने रूल में देखा था कि यहाँ पे जो इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद में जो कंजक्शन यूज होगा वो क्या होगा, वेदर या इफ होगा। तो इसको देखिए चेंज कैसे करेंगे, पीटर आस्क्ड मी वेदर, यू का क्या हो जाएगा, पीटर ने मुझसे पूछा, मी के अकॉर्डिंग यू क्या हो जाएगा आई, पीटर ने मुझसे पूछा क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो वेदर आई प्लेड, प्ले का प्लेड, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का वेदर आई प्लेड क्रिकेट, फुल स्टॉप। ही सेड टू मी हैव यू डन योर वर्क, उसने मुझसे कहा क्या तुमने अपना काम कर लिया। ही आस्क्ड मी, ये भी क्या है वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और यस नो टाइप वाला क्वेश्चन है, इसका जवाब हाँ या ना में होगा, तो इसमें भी इफ या वेदर आएगा इफ। ही आस्क्ड मी इफ, यू का क्या हो जाएगा आई, इफ आई, और हैव का हैड, इफ आई हैड डन, और योर का क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, योर वर्क का क्या हो जाएगा माई वर्क। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माई वर्क, ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव और वर्क की थर्ड फॉर्म, तो इसका जब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, इसलिए हैड डन हो गया है, और ये इंटरोगेटिव फॉर्म डिक्लेरेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगी, इसलिए आई पहले आया और उसके बाद में वर्ब आई है, तो इस तरह से इसका चेंज होगा। ही सेड टू मी हैव यू डन योर वर्क, तो उसका हो गया ही आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माई वर्क, यू चेंज हो गया आई में और योर का हो गया माई में, इस तरह से चेंजेस होंगे इसमें। अब हम देखेंगे कमांड और रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। इसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, पहला ये कि इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है वो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, बिसीच, एडवाइस इसमें चेंज हो जाएगी, जैसा उसका भाव होगा सेंटेंस का उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। रिक्वेस्ट प्रार्थना करना, ऑर्डर आज्ञा देना, कमांड आदेश देना, बिसीच जो होता है उसका मीनिंग भी होता है अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करना, जोर देकर रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, और एडवाइस सलाह। और दूसरा जो बात आपको ध्यान रखनी है, वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज पुट इन द इन्फिनिटिव, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर की जो वर्ब है वो जो है इन्फिनिटिव में बदल जाएगी, इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए एग्जाम्पल देखिए आपको और भी क्लियर होगा। आई सेड टू कृष्णा प्लीज गिव मी योर बुक, तो इसका कैसे चेंज होगा, आई, प्लीज से पता चल रहा है क्या है रिक्वेस्ट का भाव है, और इस तरह की जो वर्ड है जैसे इसमें प्लीज है ये हट जाएगा, आई
requested कृष्णा ये जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वर्ब है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। आई रिक्वेस्टेड कृष्णा टू गिव, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू गिव मी का क्या हो जाएगा, मैंने कृष्णा से कहा कि तुम मुझे अपनी बुक दो, तो मी जो है आई प्लीज गिव मी योर बुक, मी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसका चेंज आई के अकॉर्डिंग होगा, और यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसका चेंज होगा कृष्णा इसके अकॉर्डिंग। रिपोर्ट इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद में जो आ रहा है ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग होगा। तो आई रिक्वेस्टेड कृष्णा टू गिव मी का, टू गिव मी का मी होगा रहेगा, और आई रिक्वेस्टेड कृष्णा टू गिव मी, यू का क्या हो जाएगा, कृष्णा लड़का है उसके अकॉर्डिंग यू का हिज, टू गिव मी हिज बुक, फुल स्टॉप। देखिए बहुत ही ईजी है। आई सेड टू बदल गया रिक्वेस्टेड में, आई रिक्वेस्टेड कृष्णा, और उसके बाद जब इनको हम कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ कंजक्शन यूज नहीं होगा, यहाँ टू और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब है वो आएगी उसका फर्स्ट फॉर्म। आई रिक्वेस्टेड कृष्णा टू गिव मी हिज बुक, तो मैंने कृष्णा से कहा कि तुम मुझे अपनी बुक दोगे, क्या तुम मुझे अपनी बुक दोगे, मतलब भाव जो है उस कैसा है, रिक्वेस्ट का है, प्रार्थना का है, तो उसका इनडायरेक्ट बना तो हमने रिक्वेस्टेड यूज़ किया, क्योंकि प्लीज़ से हमें पता चल रहा है कि जो भाव है वो कैसा है, रिक्वेस्ट का है। मैंने कृष्णा से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि वो मुझे अपनी बुक दे। ही सेड टू द मजिस्ट्रेट पार्डन मी, उसने मजिस्ट्रेट से कहा कि उसे क्षमा करें। ही रिक्वेस्टेड या ही अर्ज्ड, अर्ज लिख सकते हो आप, बेग्ड लिख सकते हो, यहाँ पे आप बेग्ड यूज कर सकते हो। उसने दया की भीख मांगी मजिस्ट्रेट से, ही बेग्ड द मजिस्ट्रेट टू, वर्ब पार्डन है, पार्डन, मी का क्या हो जाएगा, ही सेड टू द मजिस्ट्रेट पार्डन मी, यानी मुझे क्षमा करें, इसके सब्जेक्ट के अनुसार ही का क्या हो जाएगा, टू पार्डन हिम। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू मी, उसने कहा कि आप शांत हो जाइए और उसको सुनिए, उसको सुने। तो ही अर्ज्ड, उसने बहुत ही जोर देकर प्रार्थना की है, तो आप अर्ज लिख सकते हो, ही अर्ज्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू मी का क्या हो जाएगा, हिम, ही के अकॉर्डिंग हिम, ही है यहाँ पे, तो ही अर्ज टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम, उसने बहुत जोर देकर ये प्रार्थना की, कहा कि आप चुप होकर के मुझे उसे सुने। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसमें एक्सक्लेमेशंस एंड विशेज वाले जो सेंटेंसेस हैं उनको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इसके जो मेन 3 रूल है वो आपको ध्यान रखने हैं, दूसरों से अलग जो 3 रूल हैं। बेसिक रूल्स तो सब में सेम ही है, जो टेंस में जो चेंज होता है, जो प्रोनाउन में चेंज होता है, लेकिन उसके अलावा जो रूल्स है वो हर टाइप के सेंटेंस को चेंज करने के टाइम उससे रिलेटेड जो कुछ अलग नियम है वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे इसमें है इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है विश, एक्सक्लेम्ड, प्रे, क्राई, ब्लेस, इसमें चेंज हो जाएगा जैसा उसका भाव होगा, जो सेंस होगा उसका, उसके अकॉर्डिंग। वर्ड्स शोइंग एक्सक्लेमेशन, अलास, हुर्रा, इस तरह के जो वाक्य है, ब्रेवो, ये जो वाक्य, आउच, उफ, इस तरह के जो वर्ड्स है जो एक्सक्लेमेशन शो करते हैं, वो वर्ड्स जो है वो हट जाएंगे, ओमिटेड यानी उनको हटा दिया जाएगा जब उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो एक्सक्लेमेशन का साइन है ये वाला, ये साइन जो है ये भी जो है इसमें हट जाएगा जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो ये भी क्या होगा, ओमिट हो जाएगा, इसको भी
इट शुड बी ओमिटेड, ये भी ओमिटेड करना है, इसको भी हटा देना है। पहला हम देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें पहला देखते हैं, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, उसने कहा कि तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो ऐसा उसने क्या, किस भाव से कहा, उसने विश किया, उसने इच्छा की, तो इसमें हम विश यूज करते हैं। ही विश्ड दैट he wished that he, मे का क्या हो जाएगा, might, that he might live long, ये साइन एक्सक्लेमेशन वाला साइन भी हट जाएगा, फुल स्टॉप आएगा, और इन्वर्टेड कॉमा और बाकी सारे कॉमास तो हटेंगे ही। तो he wished that he might live long. He said to us, bravo, you have done well. तो उसने हमसे कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, जो भी काम किया उन्होंने बहुत अच्छा किया, अच्छे से किया, तो उनकी प्रशंसा की है, उनको अप्रिसिएट किया है। तो इसको हम उसने, सामने वाले ने उसको हो सकता है बधाई देने के भाव से कहा हो या खुशी से कहा हो, तो उसका क्या होगा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड भी लिख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटेड अस। सेड टू का क्या हो गया, कॉन्ग्रेचुलेटेड अस बाय सेइंग, ये कहते हुए हमें बधाई दी, बाय सेइंग, उसके बाद दैट आएगा, बाय सेइंग दैट यू हैव डन वेल का क्या हो जाएगा, दैट अस के अकॉर्डिंग यू में चेंज होगा, तो क्या होगा, दैट वी, और हैव डन का हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, दैट वी हैड डन वेल, फुल स्टॉप। ब्रेवो जो है हट जाएगा, हमने देखा था ऊपर, और ये जो मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये भी हट जाएगा। ही सेड हुर्रा माई फ्रेंड हैज़ कम, तो उसने कहा हुर्रा माई फ्रेंड हैज़ कम, उसका दोस्त आया, तो खुशी का भाव बताता है हुर्रा, तो उसने खुशी से कहा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ही सेड का क्या चेंज कर सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और उसके बाद हम कंजक्शन लिखेंगे दैट, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, माई का क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, दैट हिज फ्रेंड हैज कम का हैड कम, दैट हिज फ्रेंड हैड कम, फुल स्टॉप। हुर्रा हट जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क हट जाएगा, और टेंस का चेंज वैसे ही होगा, प्रोनाउन का चेंज वैसे ही होगा जैसा पहले देखा था। तो इस तरह से ये चेंजेस होंगे। थैंक यू।